वेलकम फ्रेंड इन माय यूट्यूब चैनल एडुजोन प्लस। दोस्तों स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुजोन प्लस में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो अभी नया टॉपिक के रूप में जो पढ़ रहे हैं वो है पंचायती राज अधिनियम, यानी कि बिहार पंचायती राज अधिनियम। इस पंचायती राज अधिनियम में हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में पंचायत यानी कि स्थानीय शासन यानी कि स्थानीय सरकार का काम किस प्रकार से होता है, उसमें जनप्रतिनिधि को क्या क्या पावर दिया गया है, आम नागरिक को क्या पावर है, आम नागरिक अपने जनप्रतिनिधि से किस प्रकार से काम करवा सकते हैं, उन सभी विषयों पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन उसी टॉपिक में आज के जो टॉपिक में पहुंच गए हैं वो टॉपिक आज का हमारा है। आज का जो वीडियो लेक्चर सीरीज है वो वीडियो लेक्चर सीरीज पर हम लोग पढ़ेंगे ग्राम पंचायत का दूसरा स्टेज, यानी कि ग्रामीण स्थानीय सरकार है। उसमें मैं बताया था आप लोगों को कि उसका दूसरा स्टेज जो होता है वो दूसरा स्टेज के रूप में मुख्य रूप से हम लोग जो पढ़ते हैं वो ब्लॉक पंचायत के बारे में। दोस्तों जैसा कि मैं बताया था लास्ट क्लास में कि बिहार जो भारत के संसद द्वारा यानी कि 73rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया गया, यानी कि संविधान में जो 73वां संविधान संशोधन किया गया, उस 73वें संविधान संशोधन में स्थानीय सरकार को 3 कैटेगरी में बांटा गया, यानी कि 3 स्तर के स्थानीय सरकार बनाया गया। यानी कि उस समिति जो स्थानीय सरकार के फॉर्मेशन के लिए जो समिति बनाई गई थी, बलवंत राय कमेटी, वो बलवंत राय कमेटी ने सरकार को कहा कि गांव स्तर पे आप 3 स्तर के स्थानीय सरकार बनाइए। एक स्थानीय सरकार आपको गांव के लेवल का बनाना था, एक स्थानीय सरकार ब्लॉक के लेवल पर बनाना था और एक स्थानीय सरकार जिला लेवल पर बनाना था। और तीनों स्थानीय सरकार को सेम काम दिए गए, यानी कि उसी समय में जब 73rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया गया, यानी कि जब संविधान में 73वां संविधान संशोधन किया गया, तो उसी संविधान संशोधन के तहत भारत के संविधान में एक अनुसूची जोड़ा गया, वो 11वीं अनुसूची था। उस 11वीं अनुसूची में पंचायत को काम करने के लिए 29 विषय दिए गए, यानी कि 29 विषयों को आवंटित किया गया। उन्हीं 29 विषयों पर पंचायत को काम करना था। तो ये जो कानून जो बनाया गया, 73वें संविधान संशोधन जो लाया गया, ये केवल संसद के द्वारा लाया गया। तो केवल संसद को ही, माने कि संसद के जो कानून लाया गया संसद के द्वारा, उसमें ये प्रावधान दिया गया था कि राज्य सरकार अपने सुविधा के अनुसार इसमें संशोधन करके एक एक्ट के द्वारा, एक अधिनियम के द्वारा इसे अपने राज्य में किस प्रकार से पंचायत के काम करना है, उसका स्ट्रक्चर, उसके नियमावली बनाने का काम जो है से स्टेट गवर्नमेंट करेगी, राज्य सरकार करेगी। उसी सिलसिले में उसी प्रावधान के तहत बिहार के राज्य सरकार ने, यानी कि बिहार सरकार ने अपने विधानमंडल में 2006 में बिहार पंचायती राज अधिनियम, यानी कि बिहार पंचायती राज का एक्ट पारित किया। उस एक्ट में 3 स्तर के पंचायती राज की संरचना इस प्रकार से किया था, जिसका ग्रामीण पंचायती राज का संरचना किस प्रकार से है उसकी चर्चा हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। इसकी जानकारी यदि आप चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आप, तो सब्सक्राइब करने के बाद आपका पूरा वीडियो का लेक्चर सीरीज आपको आसानी से वहाँ पर मिल जाएगा और जो भी मैं वीडियो डालूंगा उस पर आपका इसका लिंक आसानी से आपके पास पहुँच जाएगा और इसके बारे में आपको सूचना आसानी से मिल सकती है। तो उसी सिलसिले में जो मैं बताया था कि पंचायती राज का जो ग्रामीण स्तर का सरकार है, उसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। आज का जो हम लोग वीडियो लेक्चर सीरीज करने जा रहे हैं, इसमें मुख्य रूप से हम लोग ब्लॉक स्तर पे पंचायत क्या होता है, ब्लॉक पंचायत क्या होता है, उन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हमको यह समझना है कि ब्लॉक पंचायत होता क्या है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ब्लॉक क्या होता है। ब्लॉक पंचायत यानी कि पंचायत समिति किसे कहते हैं, पंचायत समिति में कौन कौन सदस्य होते हैं, उनका चुनाव कैसे होता है, उसको चुनाव लड़ने के लिए कितना योग्यता होना चाहिए, उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, उसके उपाध्यक्ष कौन होते हैं, उसके पदाधिकारी कौन होते हैं, उसका काम क्या होता है, उस कैसे काम करता है, उनको पद से कैसे हटाया जा सकता है। इन सभी चीज़ों की जानकारी आज के हम इस वीडियो लेक्चर में लेने जा रहे हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्लॉक कहते किसको है। ब्लॉक को हिंदी में प्रखंड कहा जाता है। ये प्रखंड बनाने का जो पावर जो है वो राज्य सरकार को दिया गया है। राज्य सरकार गजट में अधिसूचना निकालकर, राज्य सरकार एक गजट में, यानी कि एक गवर्नर के साइन से एक पेपर में किसी भी राज्य के किसी भी जिला के कोई भी क्षेत्र को एक ब्लॉक के रूप में घोषणा कर सकता है। उसके लिए राज्य सरकार को गवर्नर से साइन करवाना पड़ता है। गवर्नर कह देगा कि भाई चलो ये जिला का ये वाला पोर्शन एक ब्लॉक बन जाएगा, तो ब्लॉक बनाया जा सकता है। ऐसे कहा गया कि कोई भी ब्लॉक बनाना हो तो कम से कम उसमें 2 से 2.5 लाख पॉपुलेशन होना चाहिए,
यानी कि 2 से 2.5 लाख या उससे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला क्षेत्र कोई होता है तो उसको एक ब्लॉक के रूप में घोषित किया जाता है, यानी कि एक प्रखंड के रूप में घोषित किया जाता है। तो दोस्तों आपको याद रहे कि प्रखंड का मतलब होता है, प्रखंड बनाने का पावर जो है से राज्य सरकार को दिया गया है। राज्य सरकार गवर्नर के माने कि राज्य के गजट में एक अधिसूचना निकालकर किसी भी जिला के क्षेत्र को, किसी भी जिला के क्षेत्र को एक ब्लॉक बना सकता है जिसकी पॉपुलेशन 2 से 2.5 लाख या उससे ज़्यादा हो चाहे उसके करीब हो, वैसे क्षेत्र को एक ब्लॉक के रूप में घोषित किया जा सकता है। अब बात आती है कि ब्लॉक की घोषणा सरकार ने कर दिया, यानी कि जिला का एक क्षेत्र होता है, यानी कि जिला का एक छोटा सा क्षेत्र होता है ब्लॉक, वो ब्लॉक का पॉपुलेशन 2 से 2.5 लाख का होता है। अब बात है ना कि प्रत्येक इसमें जो पंचायती राज अधिनियम जो माने कि पंचायती राज अधिनियम जो बनाया गया, चाहे जो संसद के द्वारा संविधान में जो 73वें संशोधन किया गया, उसमें 3 स्तर के पंचायत है जिसकी चर्चा हम फर्स्ट वीडियो लेक्चर में कर चुके हैं। एक गांव के स्तर का पंचायत होता है जिसको ग्राम पंचायत कहते हैं, एक ब्लॉक स्तर के ग्राम पंचायत होता है, ब्लॉक स्तर के पंचायत होता है जिसको हम लोग ब्लॉक पंचायत कहते हैं। लेकिन बिहार के पंचायती राज अधिनियम में उसको ब्लॉक पंचायत नहीं कहा जाता है, उसको कहते हैं पंचायत समिति। क्या कहते हैं? पंचायत समिति कहते हैं। तो पंचायत समिति यानी कि ब्लॉक, प्रत्येक ब्लॉक में एक पंचायत समिति की रचना है। अब बात करते हैं कि प्रत्येक ब्लॉक में पंचायत समिति होता क्या है। तो पर जितना भी मान लीजिए हमारे पूरे बिहार में आपको दोस्तों याद रखना है कि कुल मिलाकर 534 प्रखंड है, यानी कि कुल मिलाकर 534 प्रखंड है। यानी कि आपको ये रखना है याद कि एक जिला में 2.5 लाख पॉपुलेशन के हिसाब से जोड़ लीजिए तो एक जिला में लगभग मान लीजिए कि 10 से 15 लाख 20 लाख के करीब में पॉपुलेशन होता है। वो अलग अलग जिला के क्षेत्रफल के आधार पर कहीं पर 20 लाख भी हो सकता है, ऐसे कम से कम 10 से 15 लाख पॉपुलेशन तो होता है एक जिला का। तो उस जिला के आधार पर प्रखंड को हम बांट सकते हैं 2.5 लाख के कैटेगरी में। तो हमारे पूरे देश माने पूरे बिहार राज्य में 534 प्रखंड है, पूरे बिहार राज्य में 534 प्रखंड है और प्रत्येक प्रखंड के लिए एक पंचायत समिति होगा। तो सरकार ने 2006 के जो अधिनियम है उसमें प्रावधान लाया कि प्रत्येक प्रखंड के लिए एक पंचायत समिति बनाया जाएगा। उस पंचायत समिति में कुछ निर्वाचित सदस्य होंगे। पंचायत समिति जो बनेगा एक प्रकार का लेजिस्लेटिव बॉडी बनेगा, यानी कि नियम बनाने की संस्था। कहां पर? तो ब्लॉक स्तर पे, यानी कि पंचायत समिति जो होता है से ब्लॉक स्तर पर एक नियम बनाने की संस्था होता है। वो नियम बनाने की संस्था में सदस्य कौन होंगे? तो उसके सदस्य के रूप में सबसे पहले पंचायत समिति का सदस्य किया गया, यानी कि बिहार का जो चुनाव आयोग है वो एक पंचायत समिति, जिस समय में मुखिया का चुनाव होता है उसी समय में पंचायत समिति के सदस्य का भी चुनाव होता है। एक पंचायत समिति का निर्वाचन क्षेत्र जो घोषणा की जाती है 5000 पॉपुलेशन पर, यानी कि 5000 जनसंख्या पर एक पंचायत समिति का निर्वाचन क्षेत्र को घोषणा कर दी जाती है। और उसके बाद माने कि राज्य के चुनाव आयोग द्वारा पंचायत समिति के सदस्य चुने जाते हैं। ये पंचायत समिति के सदस्य जो 5000 की पॉपुलेशन पर चुन कराएंगे, यानी कि जिस समय में पंचायत का चुनाव होता है उसी समय में मुखिया का चुनाव, वार्ड सदस्य का चुनाव, पंच का चुनाव, सरपंच का चुनाव और पंचायत समिति के सदस्य का चुनाव, जिला परिषद के सदस्य का चुनाव भी हो जाता है। तो पंचायत समिति के सदस्य माने कि 5000 की पॉपुलेशन में से एक व्यक्ति को चुन कराना है। अब इस प्रकार से 2.5 लाख पॉपुलेशन है पूरे ब्लॉक का, तो कई सदस्य जो है से पंचायत समिति के सदस्य के रूप में चुनकर आएंगे। तो इन सदस्यों से उसके साथ साथ इसी सदस्यों में से 2 व्यक्तियों को प्रमुख और उप प्रमुख के रूप में बाद में चुना जाता है। ऐसे प्रमुख बनने से पहले ये भी पंचायत समिति के सदस्य होते हैं, उप प्रमुख बनने से पहले भी पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। उसका ये सभी का कार्यभार बीडीओ साहब संभालते हैं, यानी कि बीडीओ साहब इसके सचिव होते हैं, यानी कि प्रखंड के जो पदाधिकारी होता है, प्रखंड विकास पदाधिकारी जिसको बीडीओ कहते हैं, ये इनके सचिव होते हैं, यानी कि पंचायत समिति के सचिव होते हैं। उसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि जिस एमएलए के निर्वाचन क्षेत्र में, यानी कि जिस विधानसभा क्षेत्र में ये ब्लॉक पड़ता है, उसके विधायक, उसके एमएलए भी ये पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। उतना ही नहीं, यदि उस विधानसभा माने कि उस ब्लॉक में यदि कोई एमएलसी है, यानी कि विधान परिषद के सदस्य है, तो वो विधान परिषद के सदस्य भी इस पंचायत समिति के सदस्य होंगे। उतना ही नहीं, लोकसभा के एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन लोकसभा के जो एमपी होते हैं वो भी यदि उस निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं, यदि उनका निर्वाचन क्षेत्र उस ब्लॉक में पड़ता है तो उस पंचायत समिति के सदस्य भी होंगे। फिर राज्यसभा का एमपी, यानी राज्यसभा का एमपी यदि उस निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं तो वो भी राज्यसभा का सदस्य, वो भी ब्लॉक में यानी कि पंचायत समिति के सदस्य होंगे। तो आपको यह समझना है कि जो पंचायत समिति बनना होता है, ऐसे पंचायत समिति के मुख्य सदस्य जो होते हैं वो तो पंचायत समिति के सदस्य निर्वाचन जो 5000 पॉपुलेशन पर चुने जाते हैं मुख्य रूप से ये होते हैं। उसके साथ साथ जो इसमें और भी सदस्य होते हैं, ये एमएलए होते हैं, एमएलसी होते हैं, एमपी होते हैं,
एमपी होते हैं, यानी कि एमपी एक लोकसभा के होंगे, एक राज्यसभा का होंगे। विधानसभा के जो सदस्य होंगे एमएलए कहलाते हैं, विधान परिषद के सदस्य को एमएलसी कहते हैं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम लोकसभा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम राज्यसभा। तो इन सभी निर्वाचित सदस्यों से, यानी कि पंचायत समिति के सदस्य, एमएलए, विधान परिषद के सदस्य, एमपी और राज्यसभा के सदस्य, माने कि राज्यसभा के एमपी, ये सभी व्यक्ति मिलकर तो ये पंचायत समिति का निर्माण करते हैं। अब सबसे पहले बात यह आना आपको कि इनका चुनाव कैसे होता है। तो आप लोग जानते हैं कि एमएलए का चुनाव देश की इलेक्शन कमीशन कराता है, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ नेशन, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। इस सभी का चुनाव भारत के चुनाव आयोग कराता है, लेकिन इनके सदस्य का चुनाव बिहार राज्य के चुनाव आयोग द्वारा कराया जाता है। कब कराया जाएगा इसका चुनाव? तो जब मुखिया का चुनाव होता है, उसी में से एक पंचायत समिति के सदस्य चुनकर आएंगे। अब ये पंचायत समिति के सदस्य जब चुनकर आ गए तो चुनाव के जस्ट बाद, यानी कि पंचायत के चुनाव के जस्ट बाद, उन्हीं में से दो व्यक्तियों को, एक के प्रमुख के लिए और दूसरे व्यक्ति को उप प्रमुख के रूप में चुना जाता है। यानी कि जो पंचायत समिति के सदस्य लोग चुनकर आते हैं, उसी में से एक व्यक्ति को प्रमुख और दूसरे व्यक्ति को उप प्रमुख के रूप में चुना जाता है अप्रत्यक्ष रूप से। अब उसका चुनाव कौन कराएगा? तो राज्य के चुनाव आयोग कराएगा। कैसे कराएगा? तो किसी भी पदाधिकारी को निर्देशित करेगा, उसको चुनाव आयुक्त के रूप में नामित कर देगा, वो व्यक्ति इसका चुनाव करेगा। ऐसे जनरली रूप से इसका चुनाव एसडीएम को सौंप दिया जाता है, एसडीएम को कराने के लिए कहा जाता है। एसडीएम हो सकता है या जिला पंचायत पदाधिकारी इसका चुनाव करा सकता है, प्रमुख या उप प्रमुख का चुनाव। तो याद रखना है कि प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव करवा सकता है। अब आपको यह समझना है कि पंचायत समिति में इतना सदस्य हो गए, ये काम क्या करेंगे? एक तो पंचायत समिति के सदस्य ये हो गया, ये तो अध्यक्ष हो गए, ये उपाध्यक्ष हो गए। फिर विधायक है, एमएलसी, यानी कि भी विधायक होते हैं, लेकिन इनको हम लोग बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर, इसको लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर है। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के हैं, ये राज्यसभा के हैं, ये सभी सदस्य हो गए। अब ये काम क्या करेंगे? तो बिहार के विधानमंडल द्वारा या राज्य या केंद्र सरकार द्वारा जितने भी योजना दिए जाएंगे, ब्लॉक स्तर पर जितने भी योजना दिया जाएगा, सरकार के जितने भी पैसे, विभिन्न प्रकार की योजना के माध्यम से सरकारी पैसा जो आम नागरिक तक पहुंचाना है, ये आम नागरिक तक पहुंचा पैसा जो है से ब्लॉक के जिला के थ्रू, ब्लॉक के थ्रू पंचायत में जाता है। तब ये पैसे पर कहाँ पर कौन बजट बनाना है, ब्लॉक का विकास कैसे करना है, ब्लॉक स्तर पर रोजगार कैसे जनरेट करना है, गरीबी कैसे खत्म करना है, यानी कि जो भी 29 विषय ग्राम पंचायत को काम करने के लिए दिया गया है, वही 29 विषय ब्लॉक पंचायत पर भी दिया गया, ब्लॉक पंचायत के सदस्य को भी दिया गया है। लेकिन ब्लॉक पंचायत के सदस्य अपनी बैठक में इन विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे, और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करके, यानी कि जो ब्लॉक पंचायत के सदस्य होगा, यानी कि पंचायत समिति के सदस्य, एमएलए, एमएलसी, एमपी और एमपी राज्यसभा, ये सभी लोग बैठेंगे और विभिन्न ब्लॉक के विकास के लिए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के बाद जो ब्लॉक के फंड से जो पैसा होगा, उस ब्लॉक के फंड से पैसा को यूज करके अपने ब्लॉक के विकास में अपना योगदान देंगे। जैसे हम लोग जानते हैं कि एमपी जो होते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के हो या राज्यसभा के हो, दोनों सदस्य को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड, यानी कि एमपी फंड से, एमपी फंड में उनको 5 करोड़ रुपया हर साल मिलता है। तो 5 करोड़ रुपया खर्च अपना यहाँ पर वो दिखा सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। एमपी दोनों, एमएलसी को भी, एमएलए एमएलसी को भी 3 करोड़ रुपया पर साल जो है सो अपना लोकल एरिया को डेवलप करने के लिए दे दिया जाता है। तो उस लोकल एरिया के डेवलपमेंट में जो एमएलए हैं, वो 3 करोड़ रुपया जो उनको पर साल दिया जाता है खर्च करने के लिए, इन एरियाओं को खर्च, माने कि डेवलपमेंट में अपना पैसा वो खर्च कर सकते हैं। जैसे वहाँ पर लाइब्रेरी खोलाना है, डिस्पेंसरी खोलाना है, कोई अस्पताल खोलाना है, या बच्चों के खेल का मैदान बनाना है, चरागाह का विकास करना है, तो इन चीज़ों पर वो पैसा अपना खर्च कर सकते हैं। तो इन चीज़ों पर ये लोग वोटिंग करते हैं। और जैसे वहाँ से सरकारी फंड से कोई पैसा निकालना है, तो सभी सदस्य बैठेंगे, पहले उनकी बैठक की जाती है। सबसे पहले देखना है कि पंचायत का बैठक की जाती है। तो बैठक जब की जाती है, तो इसका जब चुनाव खत्म, प्रमुख का चुनाव हो गया, जैसे मैं बताया कि प्रमुख का चुनाव कैसे करना है, तो पंचायत समिति के सदस्य में से एक चुनाव चुनना है। उप प्रमुख कैसे चुनना है, तो पंचायत समिति के सदस्य में से एक व्यक्ति को उप प्रमुख चुनना है। जब प्रमुख उप प्रमुख चुन गया, तो उसका बैठक होगा। ये बैठक कौन बुलाएगा? ये बैठक बुलाने का पावर जो है एसडीएम को है, सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट, यानी कि जो अनुमंडल दंडाधिकारी होते हैं, अनुमंडल दंडाधिकारी, उन अनुमंडल दंडाधिकारी को ये बैठक बुलाने का पावर दिया गया, यानी बैठक बुलाएंगे। प्रथम बैठक बुलाएंगे और बैठक बुलाने का अगली तारीख उसी में घोषणा करेंगे, उसकी अध्यक्षता वही करेंगे, और अगली तारीख कब, अगली बैठक कब होगा, उसमें उनका घोषणा वही करेंगे। अब बात आती है बैठक में
बैठक के जो चेयरमैन होते हैं मुख्य रूप से, ऐसे जो उसका जो चेयरमैन होते हैं वो प्रमुख होते हैं, वो प्रमुख उसकी सभापति प्रमुख होते हैं, उपसभापति उप प्रमुख होते हैं, जो उनकी पूरा का पूरा कैसे उसको सभा करना है, कैसे सभा में क्या क्या बात को रखना है, उन बातों पर विचार विमर्श करते हैं। लेकिन आपको एक चीज और याद रखना है कि जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति प्रमुख बन गया और कोई व्यक्ति उप प्रमुख बन गया, अब ये चाहता है कि हम प्रमुख के पद पर नहीं रहें, तो ये प्रमुख और उप प्रमुख को कैसे पद से हटाया जा सकता है? तो प्रमुख और उप प्रमुख को पद से हटाने के लिए सबसे कॉमन विचार किया गया कि जिस प्रकार से पंचायत में उप मुखिया को हटाना है, तो सबसे पहले 1/3 सदस्य जो है से एक माने कि एक लेटर लिखकर प्रमुख की बैठक बुलाएगा। प्रमुख यदि उप प्रमुख हटाना है प्रमुख की बैठक बुलाएगा, यदि प्रमुख को हटाना है तो प्रमुख के साथ बैठक करेगा। और वहाँ पर जो एसडीएम को जो पहले लेटर दे दिया जाता है, एसडीएम बैठकर अपना वहाँ पर उसके 15 दिन पहले एक नोटिस में जारी करते हैं कि इसकी बैठक होने वाली है। फिर जब सभी सदस्य यानी कि जो 50% से एक ज़्यादा सदस्य यदि इसके खिलाफ अविश्वास पत्र कर देता है तो प्रमुख हट जाते हैं। फिर अविश्वास के माध्यम से इसी प्रकार से प्रमुख को हटाया जा सकता है। तो प्रमुख और उप प्रमुख को हटाने का तरीका है कि अविश्वास मत के द्वारा, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा प्रमुख और प्रमुख को हटाया जा सकता है। कौन हटाएगा? तो पंचायत समिति के सदस्य यदि उनसे नाखुश, उनके काम से नाखुश है तो प्रमुख को भी या उप प्रमुख को भी हटा सकते हैं। दूसरी बात है कि यदि प्रमुख और प्रमुख ऐसे भी हटना चाहते हैं तो कैसे हटाया जाएगा? तो प्रमुख या प्रमुख को ऐसे भी हटाना चाहता है या प्रमुख उप प्रमुख खुद से हटना चाहता है तो एसडीएम को रिजाइनेशन पत्र लिख देगा, रिजाइन एसडीएम को देना पड़ेगा। अब एसडीएम को ये रिजाइन दे देंगे तो रिजाइन के 7 दिन के अंदर में जाकर फिर से एसडीएम के यहाँ अप्रोच नहीं करते हैं तो उस परिस्थिति में इनकी इस्तीफा को मंजूरी दे दी जाती है। यदि फिर से जाकर 7 दिन पुरने से पहले ही जा गए और एसडीएम को कहे कि भाई हमको फिर से इस्तीफा नहीं लेना है, हमको वापस कर लीजिए इस्तीफा को, तो ऐसी परिस्थिति में एसडीएम जो है यानी कि सब जुडिशियल मजिस्ट्रेट है जिसको एसडीओ भी कहते हैं, वो कहेंगे ठीक है भाई अपना आपको हम लोग रिजाइनेशन एक्सेप्ट नहीं करते, फिर से वो प्रमुख उप प्रमुख रह सकते हैं। तो अब मान लीजिए कि प्रमुख को हटाना है तो एक तो अविश्वास मत पारित करके हटा सकते हैं यानी कि अविश्वास प्रस्ताव से हटा सकते हैं। दूसरा तरीका कि रिजाइन देकर हटा सकते हैं। तीसरा तरीका कि इनकी देहांत हो जाए तो फिर से प्रमुख या उप प्रमुख में से किसी एक व्यक्ति को चुना जा सकता है। तीसरी बात आपको यह याद रखना है कि मान लीजिए कि कोई भी सदस्य पंचायत समिति के कोई भी सदस्य यदि चाहता है कि हमें रिजाइन करना है पंचायत समिति के, एक चीज इसमें और आप समझ लीजिए कि प्रमुख यदि रिजाइनेशन देता है तो एसडीएम को देगा, उप प्रमुख भी एसडीएम को दे सकता है, लेकिन कब? जब प्रमुख उपस्थित न रहे तब। ऐसे पहले यदि रिजाइन देना है उप प्रमुख को तो डायरेक्ट ये प्रमुख को ही दे सकता है, लेकिन मान लीजिए कि जब प्रमुख उपस्थित नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में उप प्रमुख जो है अपना रिजाइन किसको देगा? एसडीएम को जाकर देगा। फिर पंचायत समिति के सदस्य चाहता है कि हमें कोई व्यक्ति चाहता है कि पंचायत समिति के सदस्य को हटाया जाए, तो इसका प्रावधान इस कानून में नहीं दिया है कि पंचायत समिति के सदस्य को आप हटाना चाहते हैं तो उसको ऐसे नहीं हटा सकते हैं। लेकिन कोई पंचायत समिति के सदस्य चाहता है कि हम अब नहीं करना है भाई, पंचायत समिति में बहुत लफड़ा है, काम धाम अच्छा से नहीं होता है, पब्लिक को सुविधा नहीं मिलता है और नाराज हो गया अपने काम से, तो वैसे परिस्थिति में पंचायत समिति के सदस्य जो है से अपना रिजाइन जो है वो किसको देगा? तो प्रमुख को दे सकता है। यदि प्रमुख नहीं है तो किसको देगा? उप प्रमुख को देगा। तो अपना रिजाइनेशन अपने हाथ से लिखकर प्रमुख या उप प्रमुख को दे सकता है। फिर यदि 7 दिन के अंदर में फिर अपना रिजाइनेशन वापस ले लेता है तो वो सदस्य रहेगा, यदि नहीं लेता है तो उसकी मंजूरी मिल जाएगी कि हाँ भाई ये व्यक्ति इस सदस्य माने कि पंचायत समिति के सदस्य रिजाइन दे दिया। तो आपको एक चीज ये याद रखना है कि पंचायत प्रमुख बनना चाहते हैं आप या आप उप प्रमुख बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पंचायत समिति के चुनाव लड़ना पड़ेगा। पंचायत समिति के चुनाव आप जीत जाते हैं तो उसी में से आप प्रमुख या उप प्रमुख का चुनाव लड़ सकते हैं। फिर प्रमुख उप प्रमुख का चुनाव जब जीत जाते हैं तो उसकी अध्यक्षता करेंगे और आपका जो सचिव होगा, यही होता है पंचायत समिति की संरचना। इसमें एमएलए एमपी भी वहां पर उसमें शामिल होते हैं। यदि मान लीजिए कि पंचायत समिति की बैठक होती है, पंचायत समिति की यदि बैठक होती है तो पंचायत समिति की बैठक में विभिन्न प्रकार के सरकारी योजना पर विचार किया जाता है। वो विचार जो होगा से माने कि प्रखंड के विकास के लिए जो भी सरकारी योजना को लागू करना है, कैसे फंड निकलना है, सरकार के खाते से कैसे पैसा निकलना है, तो सभी पर वोटिंग सब कर सकते हैं। यानी कि ये सभी पर वोटिंग सब कर सकते हैं। कौन कौन? तो पंचायत समिति के सदस्य कर सकते हैं, प्रमुख उप प्रमुख भी कर सकते हैं, एमएलए एमएलसी एमपी ये सब कर सकते हैं। वोटिंग में सबको करना पावर है। ये लोग जो है से वोट कब नहीं कर सकते हैं? एमएलए एमपी जो भी है चाहे एमएलसी जो है ये सदस्य वोट कब नहीं करेंगे? जब प्रमुख या उप प्रमुख को हटाना हो। तो प्रमुख और उप प्रमुख को हटाने की स्थिति में ये सब वोट नहीं करेंगे। लेकिन प्रखंड के खाते से पैसे निकालना यानी कि पंचायत समिति के खाते से यदि पैसा निकालना है किसी फंड के डेवलपमेंट के लिए तो सभी सदस्य को वोट देने का इसमें अधिकार है।
इतना ही नहीं दोस्तों, मैं इसमें एक चीज़ और बताना भूल गया कि इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पंचायत के, ग्राम पंचायत के जितने भी मुखिया हैं, ग्राम पंचायत के जितने भी मुखिया है, ग्राम पंचायत के मुखिया, यानी कि एक प्रखंड में जितना भी ग्राम पंचायत होता है, एक प्रखंड में जितना भी ग्राम पंचायत होता है, सभी ग्राम पंचायत के मुखिया भी इसका सदस्य होता है। यानी कि दोस्तों आपको यह याद रखना है कि पंचायत समिति में, पंचायत समिति के सदस्य तो सदस्य होंगे ही जो चुन कर गए हैं, प्रमुख उसी में से चुना हुआ व्यक्ति होगा, उप प्रमुख भी उसी में से चुना होगा व्यक्ति, एमएलए जो पहले से चुना होता है, जो एमएलए चुन माने कि विधायक जी होते हैं, एमएलसी भी सदस्य होंगे, लोकसभा माने कि एमपी, दोनों लोकसभा राज्यसभा के एमपी होंगे, और ग्राम पंचायत के मुखिया भी जो होता है, जितने ब्लॉक में जितने भी ग्राम पंचायत है, सभी ग्राम पंचायत के मुखिया यानी कि पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। याद रखना है कि सभी ग्राम पंचायत के मुखिया जो होता है वो पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। ये वोट भी कर सकते हैं, जितने भी लोग हैं सब वोट, माने वीडियो को छोड़कर सभी लोग वोट कर सकते हैं, लेकिन वोट करेंगे कब? जब सरकारी खजानों से पैसा निकालना है तब, यानी कि योजना बनाना है कोई तब, प्रखंड के विकास करने के लिए कोई योजना का तैयार करना है तब, रूपरेखा तैयार करना है तब, ये सभी मिलकर माने कि ये सभी मिलकर माने पैसा निकालने के लिए, चाहे कोई योजना को पारित करने के लिए ये सब सिग्नेचर करेंगे। लेकिन याद रखना है कि जब प्रमुख को हटाने की बात आए अपने पद से, या उप प्रमुख को अपने पद से हटाने की बात आए, तो वैसे परिस्थिति में ये सभी लोग वोट नहीं देंगे। उतना ही नहीं, जब प्रमुख को चुनाव करने की बात आए या उप प्रमुख के चुनाव करने की बात आए, उस स्थिति में भी ये सभी लोग वोट नहीं देंगे। ये बात आपको दिमाग में आ जाना चाहिए। अब देखिए कि आपको एक चीज और समझने की बात है कि इनको क्यों बनाया जाता है, क्योंकि पंचायत का जो ग्राम पंचायत का फंड यहीं से आता है ट्रांसफर होकर। जैसे बताया कि फंड भेजने का तरीका राज्य से केंद्र को, केंद्र से राज्य को, राज्य से जिला को, जिला से प्रखंड को, और प्रखंड से गांव को। इस प्रकार से इनको इनमें सदस्य बनाया जाता है। अब एक चीज आपको और समझना है कि पंचायत समिति के सदस्य मान लीजिए कि बैठक करते हैं, तो उनकी बैठक कैसे बुलाई जाएगी, यानी कि पंचायत समिति की बैठक क्या होगा, कैसे बैठक होगा। तो पंचायत समिति की बैठक बुलाने के लिए सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि पंचायत समिति की 2 बैठकों के बीच में 2 महीने से अधिक समय नहीं होना चाहिए, यानी कि 2 महीने में बैठक बुलाई जा सकती है। दूसरा कंडीशन कि पंचायत समिति के सदस्य बैठक बुलाना चाहता है तो कोई भी यदि 1/3 सदस्य लिखित रूप में प्रमुख को देता है कि भाई बैठक बुलाना है, तो बैठक उसको बुलाई जा सकती है। लेकिन जब चुनाव संपन्न होगा तब प्रथम बैठक एसडीएम की अध्यक्षता में किया जाएगा, एसडीएम की अध्यक्षता में प्रथम बैठक किया जाएगा। और बैठक कभी भी बुलाया जा सकता है। बैठक पर विकास के लिए, यानी कि जो पंचायत के विकास के लिए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा का प्रावधान है वो चर्चा किया जाएगा, और इस प्रकार से बैठक का माने कि बैठक का प्रावधान उसमें किया गया है। दूसरी बात रखना है कि बैठक में कोरम की व्यवस्था होती है हर जगह। यदि एमपी है, यदि मान लीजिए संसद में बैठक होती है, या ग्राम सभा की बैठक होती है, या एमएलए की बैठक होती है, यानी कि विधानसभा की बैठक होती है, या विधानसभा की सभा आयोजित की जाती है, तो सभी में कोरम का प्रावधान है। उसी प्रकार से ग्राम माने कि पंचायत समिति की जब भी बैठक होगी तो बैठक में कोरम के लिए प्रावधान दिया गया है कि 50% लोग मौजूद रहेंगे, यानी कि 50% सदस्य मौजूद रहेंगे तभी बैठक की जा सकती है, अदरवाइज बैठक नहीं की जा सकती है। तो इसकी बैठक मान लीजिए करना है तो मान लीजिए पंचायत समिति की बैठक बुलाना है, तो बैठक बुलाने से पहले एक नोटिस चिपकाकर जो पंचायत समिति के जो ऑफिस होता है, पंचायत समिति के ऑफिस पर इसकी नोटिस चिपका दी जाती है, सभी सदस्य को लिखित रूप में सूचना दी जाती है। उतना ही नहीं, प्रखंड पंचायत माने कि जो पंचायत समिति के जितने भी लोग हैं उनसे जुड़े हुए सभी पदाधिकारी को आग्रह किया जाता है कि पंचायत समिति की बैठक में वो भाग ले, और इस प्रकार से पंचायत समिति की बैठक दी जाती है। पंचायत समिति की बैठक की सूचना एसडीएम को भी दी जाती है, और एसडीएम वहां पर बैठकर पंचायत समिति की बैठक करते हैं और उस पर अपना विचार विमर्श भी देते हैं। दोस्तों, तो आज के टॉपिक में हमने ये बताने की कोशिश किया कि पंचायत समिति क्या होता है, पंचायत समिति के सदस्य का चुनाव कैसे होता है, पंचायत समिति में प्रमुख का चुनाव कैसे होता है, उप प्रमुख का चुनाव कैसे होता है, इसको पद से कैसे हटाया जा सकता है, ये लोग क्या कर सकते हैं। इसमें एक है वीडियो है से राज्य सरकार द्वारा एक पद स्थापित एक अधिकारी होते हैं, जो मुख्य रूप से आपको यह समझना है कि ब्लॉक स्तर के पंचायत समिति का चीफ सेक्रेटरी होते हैं, यानी कि सचिव होते हैं। ये जिस प्रकार से पूरे राज्य के लिए राज्य का चीफ सेक्रेटरी होता है, जिला के लिए जिला का चीफ सेक्रेटरी डीएम होते हैं, उसी प्रकार से पूरे ब्लॉक का यानी कि पंचायत समिति का जो प्रमुख पदाधिकारी होगा, जो कार्यपालिका पदाधिकारी होते हैं, वो कौन होते हैं, वीडियो होते हैं। उसके साथ साथ ये पंचायत समिति को असिस्ट करने के लिए अन्य पदाधिकारी भी होते हैं, और सब पर नियंत्रण करने का पावर, सभी पदाधिकारियों से काम कराने का पावर,
पंचायत समिति को होता है, यानी कि पंचायत समिति के जितने भी सदस्य हैं वो सभी सदस्य पंचायत समिति के पदाधिकारियों से काम करा सकते हैं, अपने क्षेत्रों को विकास करने की अनुशंसा कर सकते हैं, उनकी जांच करवा सकते हैं। ये सभी का सभी पावर जो है ये पंचायत समिति को दिया गया है। और पंचायत समिति के जितने भी पदाधिकारी हैं सब पर नियंत्रण कौन करेगा? पंचायत समिति करेगी। तो इतना ही आज के वीडियो में मैं इतना ही आपको बताना चाहूंगा। आप समझ लीजिए कि पंचायत क्या होता है, ये पंचायत समिति क्या होता है, पंचायत समिति में कौन कौन सदस्य शामिल होते हैं, ये कैसे काम करते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि पंचायत समिति के जितने भी काम होते हैं उसको किस प्रकार से किया जाता है। इस वीडियो लेक्चर को मैं अगली क्लास में आपको लेकर आऊंगा, इसलिए इस वीडियो को देखें, अच्छी तरह से समझे। और जब भी कोई प्रॉब्लम आपको आता है समझने में, तो आप कोई डाउट यदि रहता है, मैं कोशिश किया हूँ कि इसमें डाउट न रहे, यदि कोई डाउट आपके दिमाग में रहता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछें। जय हिंद, जय भारत।